हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नंबर क्रंचिंग। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। ठीक है, तो चलिए आज पहला जो टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिसिटी। यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन नहीं है जो आप हमेशा पढ़ते हैं कि इट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूविंग ऑफ करंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये प्रॉपर्टी है ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, देखिए ये क्या होती है प्रॉपर्टी, मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस, रब्ड substances due to which they attract light objects, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम सब्सटेंसेस को रब करते हैं और रब करने के बाद चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है, और वो क्या अट्रैक्ट करने लगते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि हमारा कोम, ये हमारा कोम होता है। ठीक है, और ये हमारे पीसेस हैं पेपर के, जब हम उन्हें अपने ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो इन्हें अट्रैक्ट कर पाते हैं ना ये। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि चार्जेस डेवलप होते, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रॉपर्टी रब्ड सब्सटेंसेस की। हम रब करते हैं कोम को अपने हेयर्स पर, ड्राई हेयर्स पर, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे। लाइट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है रब करने से, या उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन से, उसे हम फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आपने कोम और जो पेपर का करा होगा उसमें स्टैटिक आया होगा वर्ड। ठीक है, तो अब हम वो ही देखेंगे कि हमारी फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये हमारी फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड, मैं बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस दे रही हूँ आपको जो आपको बहुत इजी वे में समझ भी आ जाएगी। डेवलप्ड बाय रबिंग। ठीक है, अब जो चार्जेस डेवलप हुए मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग, और यू कैन से फ्रिक्शन, रबिंग और फ्रिक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बस एक लाइन में हो गई है डेफिनेशन कंप्लीट। दूसरा होता है हमारे पास एक वर्ड इलेक्ट्रिफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोल दूंगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इससे भी आप बहुत फेमिलियर हैं। ठीक है, जो सब्सटेंसेस हमारे रब्ड हैं और इस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहते हैं। जैसे कि हमारा कोम का भी मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो रब्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, विच शो, जो शो करते हैं, विच शो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एक एक लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। इन्हें आप पॉज करके बाद में देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इज इट स्केलर और वेक्टर। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ और अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक
चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे भी आप फेमिलियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जिससे क्या आती है? इलेक्ट्रिक फोर्स आती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसके? क्योंकि जब भी हम ये वर्ड पार्टिकल यूज करते हैं तो हम वहां लिखते हैं सब्सटेंस के। किसके पार्टिकल्स? मैटर। ठीक है। अब जैसे हमारे वो पेपर बिट्स जो थे वो क्या थे? पेपर के जो पीसेस थे वो क्या थे? मैटर ही तो है वो। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। मैटर विच गिव, जिसकी वजह से क्या आया था? विच गिव राइज। ठीक है। विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आई थी ना, क्योंकि चार्ज आए थे। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, किसके बीच में थी? वेरियस ऑब्जेक्ट्स। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स मैटर के, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन होता है, इज इट स्केलर और वेक्टर? इज इट स्केलर और वेक्टर? ये बात भी सबको ही पता है कि स्केलर है या वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इज स्केलर। चलिए, हो गया। अब एसआई यूनिट, ये भी आप सबको पता है। चार्ज के एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। इट इज कूलम। सी, कैपिटल सी। ठीक है। और ये भी आपको बताइए कि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव। ठीक है। प्रोटॉन है तो क्या होता है? प्रोटॉन है तो प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई। मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रही हूँ सब चीजें। ठीक है। अब चलिए, इतना पार्ट हो गया है मेरा। अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर चलते हैं। चलिए, अब मैं सेटअप करने जा रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बस इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है। स्टैटिक वर्ड्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है। जब हमारे चार्ज किस पर हो जाते हैं? रेस्ट पर। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर एट रेस्ट, ये क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे फोर्सेस। ठीक है। हियर वी स्टडी अबाउट किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? फोर्स। ठीक है। फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ, और फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड्स और पोटेंशियल्स, जो भी पोटेंशियल स्टैटिक चार्जेस के साथ है। स्टैटिक मतलब रेस्ट पर। ठीक है। ठीक है। पोटेंशियल्स एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये सब पढ़ने वाले, फोर्स, फील्ड एंड स्टैटिक चार्जेस के साथ जो भी लिंक्ड हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एप्लीकेशंस तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं आगे चल के। एप्लीकेशंस। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन क्या है कि ये लाउड स्पीकर्स में, ठीक, लाउड स्पीकर में यूज है इसका। और कहाँ है? और ये कह सकते हैं आप जेरोक्स कॉपिंग मशीन में। ठीक है। जेरोक्स कॉपिंग मशीन में। ठीक है। और कहाँ है?
और कैथोड रे ट्यूब में जो टेलीविजन में यूज होती है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब आपने देखी होगी, जो टीवी के पीछे एक ट्यूब होती है उसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इन टीवीज लिख दे रही हूं मैं। चलिए अब ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा टॉपिक की दो तरीके के, भी आपको पता होगा दो तरीके के हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। मैं बहुत स्लोली लेके चल रही हूँ कि जिससे एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो। जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे का तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। दो तरीके के हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, 2 kinds of electric charges, ठीक है। अब हम यहाँ दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब बहुत टाइम पहले चार्ल्स ड्यूफे थे, जिन्होंने बताया था, शो करा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ऑब्जेक्ट्स पर दो तरीके के होते हैं। तो ये चार्ल्स ड्यूफे ने करा था, फ्रांस के थे वो, चार्ल्स ड्यूफे, ओके, चार्ल्स ड्यूफे, इन्होंने शो करा था। शो चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला मेरा एक्सपेरिमेंट, मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम एक लेते हैं ग्लास रॉड, ठीक है, और सिल्क ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ग्लास रॉड को